इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया का। मोबाइल, लैपटॉप और घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सर्वाइकल की समस्या को तेजी से अब बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। पहले ये बीमारी बढ़ती उम्र से जोड़ी जाती थी, लेकिन अब युवा भी गर्दन के दर्द, अकड़न और कंधों में जकड़न, साथ ही हाथों में झंझनाहट जैसी परेशानियां महसूस करते हैं। आखिर सर्वाइकल क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, कब डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए और किन आसन आदतों से इससे बचाव किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अक्सर कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हुए आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है, तब आप अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाते हैं ताकि थोड़ा आराम मिले। ऐसा करने पर थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल भी जाती होगी, पर फिर कुछ वक्त बीतने के बाद ही दोबारा वही दर्द आपको परेशान करने लगती है और गर्दन में अकड़न बनी रहती है। कभी कभी तो ये दर्द हफ्तों तक भी रह जाता है। ऐसा होने पर हमें महसूस होता है कि शायद हम बहुत थक गए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है और अपने दर्द को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे लक्षण सर्वाइकल के हो सकते हैं? इसे इग्नोर करना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। कई बार दर्द दूर करने के लिए आपको कभी पेन किलर तो कभी सिकाई से काम चलाना पड़ता है, ये सोचकर कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप बड़ी गलती करते हैं। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। इस तरह के दर्द को सर्वाइकल पेन कहते हैं। धीरे धीरे ये दर्द गर्दन से बढ़कर कंधों और पीठ तक पहुंच जाता है और फिर आपको उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। इतना ही नहीं, आप अपने गर्दन को भी घुमाने में असमर्थ महसूस करते हैं। दरअसल ये समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों, गर्दन आदि में गंभीर दर्द होता है, जिसे हम सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के कारण लगभग हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की परेशानी सहनी पड़ती है। घंटों बैठे रहना, गलत पोस्चर में बैठना, झुककर बैठना और कई अन्य गलत आदतों की वजह से इस परेशानी का सामना बड़ी तादाद में लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अगर गर्दन में अकड़न लंबे समय से है, तो ऐसा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर से सही समय पर इसकी जांच जरूरी होती है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सर्वाइकल पेन किन कारणों से हो सकता है और क्या सर्वाइकल पेन के लक्षण हैं। सर्वाइकल पेन के कारण गलत पोजीशन में सोना, अधिकतर भारी सामान उठाना, गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना, ऊंचे और बड़े तकियों का प्रयोग करना, हैवी हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है। गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल पेन के लक्षण: सिर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के चटकने की आवाज आना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उसका सुन्न हो जाना, कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना। कई बार अन्य कारणों से भी गर्दन अकड़ सकती है, लेकिन क्या गर्दन के अकड़ने का कारण सर्वाइकल पेन ही है या कुछ और? किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है? गर्दन को अकड़ने से बचाने के लिए रोज की कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया में, जहां आप सभी के लिए हमारी फोन लाइंस खुली रहेंगी और आप सीधे डॉक्टर से ही सवाल के जवाब जान पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका मेहमानों से परिचय भी करवा देते हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर विवेक आहूजा, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं एनसी गुप्ता जी आपका रुख करना चाहूँगी। और सर, ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम सर्वाइकल पेन की बात करते हैं, ये किन किन कारणों से हो सकता है या ये सिर्फ जेनेटिक होना ही ज़रूरी होता है किसी के लिए?
सर्वाइकल पेन जो है ये इट्स अ प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, पर्टिकुलरली इन यंग एज, पीपल आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। लोग बाग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं 6 to 8 to 10 hours पर डे इन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली एंड नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। इसके साथ साथ ऊपर से क्या होता है कि जहाँ भी काम कर रहे होते हैं इनकी कमर के ऊपर, गर्दन के ऊपर एयर कंडीशनर की कोल्ड हवा आती है। दैट मेक्स इट थिंग्स वर्स। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वन मस्ट डू सम, हर एक पेशेंट को या हर एक इंडिविजुअल को गर्दन की, कमर की एक्सरसाइज करनी चाहिए और साथ में ये ठंडी हवा से बचना चाहिए। और रात को सोते हुए सिर के नीचे तकिया, ऊंचा ऊंचा तकिया लगाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर विवेक आहूजा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप। सर, आयुर्वेद के नज़रिए से अगर सर्वाइकल की बीमारी को हम समझें तो ये कितनी घातक किसी के लिए भी हो सकती है, कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग उसके पूरे वर्क बैलेंस के लिए या फिर उसके लाइफस्टाइल के लिए हो सकती है, और क्या किया जा सकता है ताकि इसे थोड़ा सा भी कंट्रोल किया जा सके? सुरभि तिवारी जी, बिल्कुल सही सवाल, और आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हमारी जो यूथ है मैक्सिमम आईटी के वर्क पे है जी। जब हम आईटी के वर्क पे हैं, सिटिंग जॉब हम ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें जो प्रॉब्लम ज्यादा आती है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं रुक जाती। अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम का हमें मूल कारण देखना पड़ेगा। जैसे मेरे फेलो कलीग डॉक्टर एनसी गुप्ता जी ने बताया, काफी सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है सर जी। तो जो हमारा पोस्चर है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं पोस्चर की बात करना चाहूंगा, फिर मैं आयुर्वेद के साथ इसे कनेक्ट कर लेता हूँ जी। पोस्चर, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप चाहे मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो आपकी नेक एक बेंड एंगल पे है। आप देखें, जैसे मैं ये बेंड किया है मैंने, इस एंगल पे है। मेरी जो चिन है वो मेरी चेस्ट के ऊपर टच हो रही है। तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो एक स्ट्रेस आ जाती है पीछे से, हमारी जो सर्वाइकल है उसके ऊपर, वो ऐसे बैंड हो जाती है। वो कॉन्टिन्यूस बैंड होने की वजह से हमारी मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो वो ये ना सोचे कि वो प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी, मैं कुछ इसके लिए करूंगा, मसल्स के लिए कुछ पेन किलर्स लूंगा तो ठीक हो जाएगी। उसे ध्यान देना पड़ता है, जिस पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसे कमर दर्द के सिम्टम्स डाउन द लाइन आएंगे ही आएंगे जी। अगर किसी को कमर दर्द है, पीआईवीडी है, लंबर पेन है, जिसे हम कमर डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं, स्पाइन की, कमर की, अगर वो किसी को है तो उसको सर्वाइकल के सिम्टम डाउन द लाइन आएंगे ही आएंगे। तो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, हमारी रीढ़ हड्डी बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, ये हमारा पोजीशन था। आयुर्वेद में इसे गृध्रसी रोग कहा गया है, इसे वात रोग कहा गया है। वात रोग वो रोग है जिसमें वायु बढ़ जाती है। हमारी कोई भी पेन का रोग है, कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड डिजीज है, वो वात की डिजीज है। तो हमें अपनी वाता को बैलेंस करना है। बेसिकली वो डाइट अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है जिस डाइट में आपकी वात ना बढ़े। वात को हम एयर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में ड्राइनेस ज्यादा है तो उसको सिम्टम्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, आपको आपके लिए कोई भी मेडिसिन इस पे काम नहीं करती। 100% रोल एक्सरसाइज का है, पोजीशन का है। जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन टेम्परेरी बेस के लिए देते हैं कि आपको मसल रिलैक्सेंट्स हमने दे दिए, आपको हमने नर्व को एनर्जी देने के लिए हमने कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए, उसकी वजह से आपकी नर्व जो प्रेस हो रही है उसे रिलीफ मिले। पर एक्सरसाइज करना अल्टीमेटली सॉल्यूशन है। अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूँ, कोई पेशेंट हमारे पास सर्वाइकल पेन के साथ आता है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स इमीडिएटली उसको एड्रेस करने पड़ेंगे। सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा सिम्टम है कि उसके शोल्डर्स जो है उसे ऐसे लगेगा किसी ने उसके शोल्डर को जकड़ के पकड़ रखा है, हार्डनेस दिखेगी। गर्दन के पीछे उसे लगेगा मेरे को दर्द है। पीछे का हेड, हाफ हेड बैक साइड से अगर मैं बात करूं तो उस पे आपको दर्द आएगा, शोल्डर में दर्द आएगा। अगर पेन बढ़ जाती है, सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, डिस्क ज्यादा प्रेस हो जाती है, तो वो सिम्टम आपकी बाजू में आने शुरू हो जाएंगे। इवन के सिम्टम ऐसे आ जाते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन, जिसे हम कहते हैं कि कीड़ियां लगना, चींटियां चुभना, वो सेंसेशंस आपकी फिंगर में आनी शुरू हो जाती है। जनरली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पोजीशन बहुत समय तक खराब रही। सेम यही सिनेरियो हमारी कमर पेन का है। जब कमर में दर्द होती है तो L4, L5 की प्रॉब्लम जनरली होती है, क्योंकि वहां पे मसल्स की अटैचमेंट्स है। हमें जब भी हमारे पास पेशेंट आता है हम देखते हैं या तो उसे सर्वाइकल है या उसे कमर दर्द है।
जो चेस्ट का एरिया वहां तो दर्द है ही नहीं। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो ये हमारे जो चेस्ट का एरिया वहां हमारे रिब्स ने होल्ड कर रखा है। जी ठीक है। ऊपर और डॉक्टर नीचे विवेक जी, भी, मैं please। लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप सर। एक सर्जन के पास क्या ऐसी बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तब जाना ज़रूरी हो जाता है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मेडिसिन के ज़रिए भी इसे क्योर किया जा सकता है, या कुछ और ऐसे अगर एक्सरसाइजेस आप बता सके जो अगर किसी को भी शुरुआत के समय में ही ये पता चल जाए कि उन्हें सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है तो फिर वो एक्सरसाइजेस के ज़रिए भी इसे कंट्रोल कर ले, या अच्छी सेहत अगर उन्हें अपनानी हो तो एक परफेक्ट डाइट प्लान के तहत में भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है क्या? ऐसा है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर ये सर्वाइकल स्पाइन एंड पेन इन एंड अराउंड शोल्डर, गर्दन और उसके आसपास के क्षेत्र में जो दर्द होते हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज आजकल जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, दे आर यूजुअली पीपल हु आर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर 8 to 10 hours a day, not taking any rest in between, not doing any exercises. मेरी उम्र इस वक्त जो है 84 ईयर्स की होने वाली है। मैं सुबह आधा घंटा योगा बेस्ड एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं है। मेरा अपना एक वीडियो चैनल है डॉक्टर एनसी गुप्ता के नाम से, उसमें मेरी एक वीडियो है योगा सिंप्लीफाइड 7 minutes एक्सरसाइजेज इन ऑफिस ऑन चेयर। आप वो एक्सरसाइजेज करिए, आपके सारे गर्दन के पेन और कंधे के पेन ठीक हो जाएंगे। तो इसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो कसरत करने के अंदर है, व्यायाम के अंदर है, एंड योगा बेस्ड एक्सरसाइज हैव अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेन थिंग इन दिस इज, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो हार्ड बेड के ऊपर सोना, या तो ज़मीन पर सोइए या लकड़ी के पलंग के ऊपर सोइएगा। गद्दा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, 2-3 इंच 4 इंच का मैक्सिमम। गर्दन के नीचे कोई तकिया नहीं लगाइएगा। आजकल जो तकिए बेचे जा रहे हैं कि सर्वाइकल स्पाइन के लिए तकिया है, बिल्कुल बेकार चीज़ है। यू नीड नो पिलो अंडर द नेक और हेड। सर आपने क्योंकि पिलो की बात की, मैं आपसे ये भी और समझना चाहूंगी, जैसे लोग अक्सर ये करते हैं कि जब उन्हें नींद आ रही होती है तो लोग एक तकिया लगा करके कंफर्टेबल नहीं होते, 2 या 3 कुशन्स भी वो यूज़ कर लेते हैं। ये कितना हार्मफुल है? क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप बिना पिलो के कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर मैट्रेस पे ही सोइए। हाँ, बिल्कुल तकिया लगाना बिल्कुल गलत है। कोई भी तकिया नहीं लगाना चाहिए। करवट लेते हैं, अगर आपको उस वक्त जरूरत पड़ती है तो हाथ लगा लीजिए, फिर करवट चेंज करेंगे इधर लगा लीजिए। तकिया लगाना गलत है। और जब आपको बिना तकिए के सोने की आदत पड़ जाती है तो जब आप बिस्तर पर लेटते हो तकिया हटा देते हैं, अब तो सोना है तकिया हटाओ। तो तकिया एक बहुत गलत चीज़ है। इसके अलावा थोड़ा योगा बेस्ड एक्सरसाइज, दे हैव अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन दिस। मैंने काफ़ी, मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है योगा के अंदर, मैंने ऑडियो विजुअल मैसेज स्पेस के अंदर ही सीखा है। बहुत सारे जितने भी स्वामी लोग हैं ये सब दिखाते रहते करते रहते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है सदगुरु का प्रेजेंटेशन लगा है, सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन। उनकी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है और मैंने अपने जो वीडियोस बनाए हैं उनके अंदर भी मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। एंड आई रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली यंग जनरेशन जो कि कंप्यूटर के ऊपर 8-10 घंटे काम करती है, उनको वो एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए। योगा सिंप्लीफाइड 7 minutes एक्सरसाइजेज इन ऑफिस ऑन चेयर। यू जस्ट हैव टू स्पेंड 5 to 10 minutes एंड यू विल गेट एब्सोल्यूट रिलीफ फ्रॉम हियर। अगर पेन ज़्यादा है तो उस वक्त थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। यू मे नीड सम एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आल्सो हेल्प, बट basic treatment and essential thing is that do some regular exercises and breathing exercises also help in these patients. ठीक है सर। डॉक्टर विवेक आहूजा सर, अब सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आपने भी एक्सरसाइज सजेस्ट किया, यहाँ तक कि प्रॉपर डाइट के लिए लोगों को से अपील लगातार डॉक्टर से करते रहते हैं कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप योगा कीजिए, आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप नॉर्मल घर पर कुछ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अभी जैसे डॉक्टर एनसी गुप्ता सर भी बता रहे थे कि योगा के भी कई ऐसे आसन हैं जो कि सर्वाइकल पेन से अगर जूझ रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये सहयोगी साबित हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है अगर उसे रेगुलर फॉर्म पे किया जाए। यहाँ तक कि सूर्य नमस्कार के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके आप करें तो वो आधी से ज़्यादा ऐसे बीमारियां हैं जिनको वो क्योर कर सकता है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, सुरभि तिवारी जी आपने ठीक सवाल किया। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी की बात को मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो एक्सरसाइज बताई गई हैं आयुर्वेद में, योगा में, उनका बहुत बड़ा रोल है। एक आसन है भुजंग आसन जी। अगर आप भुजंग आसन करते हैं, मॉडर्न में उसे कोबरा पोज कहते हैं, वो स्पाइन के लिए बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है जो आप बॉडी को रिवर्सली उठाते हैं।
तो वो सूर्य नमस्कार करते वक्त भी उस पोज को किया जाता है। तो आप अगर रूटीन में अगर कमर में दर्द है तो सर्वाइकल में आप दर्द है या पीआईवीडी कमर में है तो आप भुजंगासन जरूर करें। आपने जो आसन करने हैं वो पोस्चर्स करने हैं कि जिसमें आपकी नेक की मूवमेंट बैकवर्ड हो। फ्रंट की मूवमेंट को आपने छोड़ना है, बैक की मूवमेंट को आपने एक्सेप्ट करना है। जैसे सर तो अगर कुछ आप एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा अगर ये नेक एक्सरसाइज जो बता रहे हो वो परफॉर्म करके दिखा पाए। या देखिए, ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन है और ये हमारा हेड है। अगर मैं फिजिकली भी करके दिखा दूंगा, हमने जो भी एक्सरसाइज करनी है वो ऐसे करनी है कि वो बैक की तरफ बेंड हो। सपोज आपके चैनल पे मैं थोड़ा सा पीछे होकर एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ। आपने नेक को ये बैकवर्ड लेके जाना है। अगर आप खड़े भी हैं तो आपने कमर को बैकवर्ड लेके जाना है, ये पोस्चर। तो अगर आप ये करते हैं तो ये है खड़े होकर एक्सरसाइज करना। कॉन्टिन्यूअस सिटिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। ये अगर मैं स्पाइन दिखा के अगर क्लियर करना चाहूँ, आपने ये स्पाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना है, फ्रंट में बेंड नहीं होना, आगे की तरफ नहीं झुकना। अगर आपका पेन भी गिर गया है तो आगे की तरफ झुक के नहीं उठाना, घुटनों के बाहर बैठें और कम बेंड होके आगे की तरफ, तब आप अपने पेन को उठाएं। बहुत जर्की मूवमेंट नहीं करनी, जैसे हम शटर उठाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, नीचे से एकदम हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, वो मूवमेंट भी आपने अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज में सर्वाइकल एक्सरसाइज में कुछ करके दिखा देता हूँ, मेरे फेलो कलीग डॉक्टर एनसी जी उससे एग्री करेंगे। एक एक्सरसाइज है जिसमें दोनों हाथों को ऐसे बेंड करके, मैं साइड एंगल से दिखा देता हूँ कि एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ रख के आपने फ्रंट हेड पे रखना है। जब आप इस हेड पे रख लेंगे, हेड से पीछे आगे की तरफ जोर लगाना है और हाथों से पीछे की तरफ जोर लगाना है। जैसे मैंने ये रखा, मैं दोनों हाथों से पीछे की तरफ जोर लगा रहा हूँ और हेड से आगे की तरफ जोर लगा रहा हूँ। ऐसे ही बैक साइड से, ऐसे ही सिंगल हैंड ईयर लोब्यूल के ऊपर रखना है, आपका जो हथेली है उसे ऊपर रखें और हेड से एक तरफ जोर और हेड से दूसरी तरफ जोर, पर नेक आपकी स्टेबल होनी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो हमारी मसल्स सर्वाइकल की अटैचमेंट्स हैं। जब वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो उसको वहां से हिलने नहीं देती, डिस्क को, उसे स्ट्रेंथन अप करती हैं। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं 8-8 घंटे, जिनका सिटिंग पोस्चर है, उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे हम आपके माध्यम से कि जब भी वो सिटिंग करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। आप जापान का कल्चर देखें, खड़े होके काम करने का कल्चर है। सिटिंग के लिए बहुत कम चेयर्स हैं, उसमें आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है जी। लोग हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी सिटिंग जॉब है, हम कैसे खड़े होके काम कर पाएंगे या कैसे अपने आप को मूव कर पाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे इजी मेथड है वो आपके माध्यम से मैं शेयर करता हूँ कि जो कॉमन चीज आपकी मैक्सिमम यूज होती है वो अपने से दूर रख दें। सपोज आप स्टेपलर यूज कर रहे हैं तो उसे अपने से थोड़ा सा दूर रख दें। आपको काम करते करते फिर स्टेपलर की जरूरत है, आप अपनी चेयर छोड़ेंगे, स्टेपल करने के लिए उठेंगे, स्टेपल करेंगे, फिर अपनी चेयर पे बैठेंगे, स्टेपलर को वहीं छोड़ दें। मतलब इन शॉर्ट सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 8 घंटे 9 घंटे कोई व्यक्ति चेयर पे बैठ करके काम कर रहा है और उन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है, तो फिर ऐसे में चाहे 2 मिनट का वॉक बीच बीच में लेना चाहिए हर 1 घंटे के बाद। बिल्कुल 20 से 25 मिनट कंटिन्यूस सिटिंग के बाद एक बार अपनी चेयर को जरूर छोड़ें। सर्वाइकल का पेशेंट्स भी और बैक पेन का पेशेंट्स भी, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों के सिम्टम सेम है। उसके सिम्टम्स गर्दन में और हाथ में आते हैं, कमर दर्द के सिम्टम पैर में जाते हैं। तो हमें पोजीशन चेंज करनी है। जो आपने डाइट की बात की, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपका क्वेश्चन था सर के साथ, डाइट आपने वो डाइट छोड़नी है जो हैवी डाइट्स हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हैवी डाइट्स जो है वो वात को इंक्रीज कर देती है, उसकी डाइजेशन लेट होती है। राजमा, उड़द, कड़ी, चने, छोले, जो दाल टूट के 2 हो जाती हैं उन्हें आप बंद कर दें। इवन के लस्सी को हम बंद कर देते हैं क्योंकि वो वात को बढ़ाती है। आप इजी डाइजेस्टिंग डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत बड़ा आराम आएगा जी। एक मेरा फेवरेट फार्मूला मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। मेरे 1,80,000 फॉलोअर्स हैं जो फॉलो करते हैं चीजों को, तो मैं उन्हें हर बार एक ही फार्मूला कहता हूँ। अगर आपको सर्वाइकल की या कमर दर्द की पेन है तो एक पौधा आता है हार श्रृंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं जी। जिसके फूल सुबह रात को लगते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। अंदर उसके पिंक कलर की ऑरेंज कलर की डॉट होती है। अगर वो आपके पास प्लांट है, उसकी बार्क, छाल को आप यूज कर सकते हैं, पत्तों को यूज कर सकते हैं, 4 पत्ते और थोड़ा सा उसका तना
रात को 800 ml पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उसे अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी 200 ml रह जाए तो उसे छान के पिएं। पुराने से पुराना यूरिक एसिड, पुराने से पुराना रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, पुराने से पुराना सर्वाइकल, पुराने से पुराना लंबर पेन, कमर दर्द, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, आपका ठीक होगा। पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मैजिकल रेमेडी आई है और आपको 10 दिन आपने यूज किया रिजल्ट आ जाएंगे। कॉन्टिन्यूसली 1 महीना 45 दिन आप इसे यूज करें, यू विल सी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जी ठीक है सर। डॉक्टर एनसी गुप्ता सर, सवाल आपके लिए कि मैं जब हम फीमेल्स की डॉक्टर बात आहूजा करते से हैं बिल्कुल सहमत हूँ जी कि इसका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और कमर के दर्द का इफेक्ट है, इसके लिए एक्सरसाइज, व्यायाम और पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेज जिनके के अंदर मसल्स जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई रेगुलरली एक्सरसाइज करता है 15-20 मिनट या आधा घंटा तो वो उसके लिए काफ़ी है। बीच बीच में उठकर चलना अच्छा है, लेकिन हो सकता है ऑफिस ड्यूटी है ऐसा पॉसिबल ना हो, लेकिन सर 15-20 एक मिनट छोटा रिएक्शन मैं आपसे या इस आधा पर भी घंटा चाहूंगी कि अगर जैसे हम फीमेल्स की बात करते हैं जो हमेशा अक्सर हाई हील्स में रहती है या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और अगर उनके साथ में सर्वाइकल की दिक्कत है तो क्या वो जेनेटिक तौर पर उस बच्चे पर भी ट्रांसफर हो सकती है? और दूसरी तरफ जो हील्स बहुत ज़्यादा पहनती हैं वर्क प्लेसेस पर भी, उनके लिए कितना ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाता है सर? नहीं, एक्सरसाइज किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है और अगर प्रॉपरली और रेगुलरली की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसके अंदर। और कभी कभी थोड़ी बहुत दवाई लेनी पड़ सकती हैं। जी। आजकल ये जो खाने के अंदर पर्टिकुलरली जो लोग पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हीट इट एंड हीट इट वाले, वो भी इसमें काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अपना घर का बना हुआ खाना हो, ताज़ा खाना खाया और एक्सरसाइज करें तो नथिंग लाइक इट। और ये सर्वाइकल की और दूसरी कमर दर्द की प्रॉब्लम जो ठीक रहती है फिर उसके अंदर। ठीक है सर, समय का अभाव है इसी वजह से सर और सारे सवाल हम नहीं ले पा रहे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर एनसी गुप्ता ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर विवेक आहूजा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का धन्यवाद। अगली बार अगले एपिसोड में एक नई बीमारी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नए डॉक्टर्स का पैनल होगा और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उपाय आजमाने चाहिए। किसी भी बीमारी को लेकर हम जब डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। सही उपचार या इलाज क्या हो सकता है, क्या घर पर भी कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनको अपना करके उसे किसी हद तक कम किया जा सकता है। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम हर एपिसोड में इसी तरीके से डॉक्टर से लेते रहते हैं। और इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे अनुमति। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड।